घट निर्मित होता है, कलश बनता है। उसके बाद उसे अवे की आंच में तपना पड़ता है। वो माटी तपती है, तब कहीं जाकर घट या कलश का रूप धर पाती है। बस इसी का नाम है साधना। मिट्टी को मंगल कलश का रूप प्रदान करना ही साधना है, और उसका परिणाम कल तक जो पानी उस मिट्टी को गला करके बहा ले जाता था, जो पानी उस मिट्टी को बहा देता था, गला देता था, साधना से संपन्न हो जाने के बाद वह मिट्टी उस पानी को अपने में समाने की सामर्थ्य विकसित कर लेती है। पानी मिट्टी को बहा कर ले जाता है तो घड़ा पानी को अपने में समा लेता है। जिसे पानी बहा रहा है वह भी मिट्टी है, और जिसमें पानी समा रहा है वह भी मिट्टी है। जिसे पानी बहा रहा है वह भी मिट्टी है, जिसमें पानी समा रहा है वह भी मिट्टी है। बस यह अंतर है। तो साधना और साधना के अभाव का मनुष्य जितना अधिक साधना संपन्न होता है, उसका जीवन उतना अधिक समर्थ होता है। साधना से हमारे जीवन का गुणात्मक विकास होता है। साधना से हमारी आत्मा की पात्रता उद्घाटित होती है, और साधना से ही सिद्धि की साधना में है। और साधना कोई क्रिया नहीं, एक अभ्यास है। ऐसा अभ्यास जो हमारे चित्त और चेतना को संतुलित करे और रूपांतरित करे। हम देखते हैं कुम्हार मिट्टी से मंगल कलश बनाता है। मिट्टी को एक लौंधे का रूप देता है, लौंधे को चाक पर रखता है और उसे हाथों के माध्यम से आकार देना शुरू करता है। धीरे धीरे वो मिट्टी आकार पाती है, उससे घट निर्मित होता है, कलश बनता है। उसके बाद उसे अवे की आंच में तपना पड़ता है। वो माटी तपती है, तब कहीं जाकर घट या कलश का रूप धर पाती है। बस इसी का नाम है साधना। मिट्टी को मंगल कलश का रूप प्रदान करना ही साधना है, और उसका परिणाम कल तक जो पानी उस मिट्टी को गला करके बहा ले जाता था, जो पानी उस मिट्टी को बहा देता था, गला देता था, साधना से संपन्न हो जाने के बाद वह मिट्टी उस पानी को अपने में समाने की सामर्थ्य विकसित कर लेती है। पानी मिट्टी को बहा कर ले जाता है तो घड़ा पानी को अपने में समा लेता है। जिसे पानी बहा रहा है वह भी मिट्टी है, और जिसमें पानी समा रहा है वह भी मिट्टी है। जिसे पानी बहा रहा है वह भी मिट्टी है, जिसमें पानी समा रहा है वह भी मिट्टी है। बस यह अंतर है। तो साधना और साधना के अभाव का मनुष्य जितना अधिक साधना संपन्न होता है,
उसका जीवन उतना अधिक समर्थ होता है। साधना से हमारे जीवन का गुणात्मक विकास होता है, साधना से हमारी आत्मा की पात्रता उद्घाटित होती है और साधना से ही सिद्धि की उपलब्धि होती है। धर्म के संबंध में मैं आप सबसे केवल इतना कहूँगा, धर्म कोई क्रिया नहीं, एक साधना है। धर्म को क्रिया के रूप में अपनाने वाले लोगों की तो बहुलता है, लेकिन धर्म को एक साधना के रूप में अंगीकार करने वाले लोग विरल होते हैं। हम धर्म को साधना के रूप में अंगीकार करें, वो साधना जो हमें अपने अंदर से परिवर्तित कर दे, हमें भीतर से रूपांतरित कर दे। तो साधना के लिए क्या करना होगा? अपने आप को तपाना होगा, अपने आप को खपाना होगा, अपने आप को गलाना होगा। मिट्टी से घड़ा बनता है। कब? कोई भी मिट्टी को घड़ा का रूप दे दो, नहीं। उस मिट्टी को पहले भिगोया जाता है, गलाया जाता है, और जब कुम्हार मिट्टी को गलाता है पांवों से रौंदता भी है, तब वो भीतर से भींगती है, फूलती है, उसमें लौंधे का रूप बनता है। और फिर कुम्हार चाक पर घुमाता है, चक्कर खाता है, लेकिन फिर भी समर्पित रहती है। और फिर कलश का रूप पूरी प्रक्रिया तक पहुंचने में उसे कई प्रकार के प्रहारों को झेलना पड़ता है और अंत में अग्नि परीक्षा देनी होती है। अवे के आँच में पकना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब कहीं मिट्टी मंगल कलश का रूप धर पाती है। ऐसे ही जीवन विकास के क्रम में जो पूरी तरह से अपने आप को अर्पित करते हुए साधना के मार्ग को अंगीकार करता है और जीवन में जो कुछ भी घटित होते जाए उसे सहज रूप से स्वीकार करता है, सच्चे अर्थों में उसके ही जीवन का उद्धार होता है। अभी प्रसंग मुनि धर्म का चल रहा है। मुनि मुद्रा साधना की मुद्रा है, अपनी चेतना को पूरी तरह परिष्कृत करने का आधार है और सारा जीवन प्रखरता और प्रताप के साथ जीने का मार्ग है।